रेडी स्टार्ट। महोदय, भारत के पता नहीं ग्रामीण विकास का इतिहास बहुत प्रशंसनीय माना जा सकता है। पिछड़े क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया है। हालांकि अभी कई इलाके हैं जहां पिछड़ापन अत्यधिक है। ग्रामों के विकास से तात्पर्य उनके सर्वांगीण विकास से है, जिसमें सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक पहलू मुख्य रूप से होते हैं। यह भी सत्य है कि स्वतंत्रता के पश्चात जितनी धनराशि ग्रामीण विकास हेतु लगाई गई, उस अनुपात में उपलब्धि नहीं हो पाई। पैरा समय समय पर सरकार द्वारा विकास की धीमी गति और निहित कठिनाइयों व कमियों का विश्लेषण किया गया। एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई और वह यह है कि सभी प्रकार के निवेश का काफ़ी दुरुपयोग हुआ। इसके कई कारण रहे हैं, जैसे कि अधिकांश व्यक्तियों का गरीब और निरक्षर होना, कुछ एक प्रभावी व्यक्तियों का मनमानी करना और किए हुए कार्यों के आकलन का अभाव, वास्तव में जन सामान्य की उदासीनता बढ़ती गई। शायद इसलिए कि उनके अनुसार जब तक पूरे ग्रामीण ढांचे में मूलभूत परिवर्तन ना हो और व्यवस्था को सुधारा ना जाए, तो ऐसा लगा कि जो भी दोष हैं वे पूरी प्रक्रिया में निहित हैं और पता नहीं मन में उसे ठीक करने में किसी भी सरकार की अपनी विवशता है। एक प्रकार से जनसाधारण ने मान लिया कि चूंकि इस विशाल देश में हर जगह अमीरों और सशक्त व्यक्तियों का बोलबाला है, जो कुछ भी कर सकती है, उसमें किसी व्यक्ति विशेषज्ञ या समुदाय द्वारा परिवर्तन की बात करना निरर्थक होगा। पैरा भारत के गांवों में इस प्रकार का नकारात्मक वातावरण बना, यह भी कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक विकासशील देश का यही हाल रहा है। भारत तो वैसे भी सदियों तक दास्ता में रहा और गांवों में सकारात्मक सामंतवाद ने सीधे साधे ग्रामीण समाज को अपने शिकंजे में जकड़ रखा था। निस्संदेह इस पृष्ठभूमि में सरकार ने जो भी सुधार किए वे प्रशंसनीय हैं। जनसाधारण के शोषण को रोका गया। पंचायती राज की व्यवस्था से एक नई जागृति आई और लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी मिली। आर्थिक खुशहाली भी अनेक गांवों में आई। कई प्रकार की सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। गांवों में मकान, सड़कें, स्कूल, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हुई। भिन्न भिन्न परियोजनाएं लागू की गईं। यह सब होते हुए भी एक सत्य
कटु सत्य सामने आया कि हमारी ग्रामीण जनता समस्त कार्यों के लिए सरकार पर ही निर्भर रही, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।